निफ्टी फिफ्टी 9:15 पे ओपन हुई। ओपन होने के बाद निफ्टी की फर्स्ट कैंडल का हमने हाई लो मार्क किया। मार्क करने के बाद निफ्टी में डाउन साइड निफ्टी गई और डाउन साइड 30 पॉइंट की रैली आई। इससे हमारी जो स्ट्रेटजी है 920 वह परफेक्ट हुई। नहीं, हमने हमारे को 30 पॉइंट का प्रॉफिट दिया। उसके बाद डोजी कैंडल बनी। डोजी कैंडल बनने के बाद डोजी कैंडल बनी सपोर्ट पे, लेकिन उसने वर्क नहीं किया, वो अपसाइड ही गई। उसके बाद मार्केट 9:40 से लगभग 10:30 तक एक रेंज में कंसोलिडेट करते रहा। और कंसोलिडेट करने का ये रहा कि मार्केट में सेलर एंड बायर दोनों हावी रहे। इस कारण से 9:40 से 10:30 तक मार्केट एक रेंज में कंसोलिडेट होता रहा, ना अप साइड मूव करा ना डाउन साइड। उसके बाद 10:30 के बाद डोजी कैंडल बनी पिन बार से, उसका शेडो बड़ा था, तो वह समझो 10:35 से 10:45 ने 15 मिनट तक 10-15 मिनट तक डाउन ट्रेंड में आया। और डाउन ट्रेंड में आने के बाद वहाँ 10:45 पे एक डोजी कैंडल बनाया सपोर्ट पे। डोजी कैंडल बनी सपोर्ट पे, उनने समझो 8 से 10 दिन का सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया। 10 दिन सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया, लगभग माना जाए यहाँ पे 10 से 12 दिन सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाया। और वह डोजी कैंडल लगभग माना जाए डाउन साइड ना आने की वजह है अप साइड गई। अप साइड लगभग उसका मूवमेंट वही माना जाए 75 पॉइंट की रैली आई उसमें। लेकिन रेड डोजी कैंडल बना था, इस कारण से हमने वह ट्रेड नहीं लिया। फिर उसके बाद बेरिश इनगोल्फिंग पैटर्न बना और उस बेरिश इनगोल्फिंग पैटर्न ने वर्क नहीं किया। भले वहीं पे ग्रीन डोजी बनी और मार्केट ने 3 ग्रीन कैंडल के साथ अपसाइड गया। अपसाइड जाने के बावजूद भी मार्केट में सेलर एंड बायर दोनों हावी होने के कारण मार्केट 11:55 से 12:30 तक लगभग एक ही रेंज में कंसोलिडेट करते रहे। इस कारण से ना मूव अप तरफ बन रहा था ना डाउन साइड बन रहा था। इस कारण हमने वहाँ पे भी कोई ट्रेड नहीं लिए। फिर यहाँ पे बेरिश इनगोल्फिंग पैटर्न बना और बेरिश इनगोल्फिंग पैटर्न बनने के बाद मार्केट में 60-70 पॉइंट की रैली आई। और यहाँ भी लगभग उसके बाद 12:50 से लेके तो लगभग 1:40 तक एक ही रेंज में कंसोलिडेट करता रहा। और कंसोलिडेट करने का कारण ये था कि सेलर एंड बायर दोनों हावी थे और मार्केट एक ही रेंज में मूवमेंट करता रहा। और फिर उसके बाद लगभग 1:30 बजे रेड एंड ग्रीन कैंडल कैंडल बनी और वह डाउन ट्रेंड भी नहीं गया, अप साइड भी नहीं गया। होने जाने के कारण इसमें सेलर एंड बायर हावी होने के कारण था मेन वजह। और फिर उसके बाद यहाँ पे रेसिडेंस को तोड़कर सपोर्ट बना और वह सपोर्ट बनने के बाद अपसाइड ट्रेंड किया। और यहाँ पे हैमर बना और हैमर बनने के बाद 2:10 पे
हैमर जो बना यह लगभग डाउन साइड आया। अब यानी कि रेजिडेंस पे हैमर बना और हैमर बनने के बाद अप साइड आया मार्केट, अप साइड डाउन साइड आया, डाउन साइड आया और डाउन साइड आने के बाद लगभग यहाँ पे यह माना जाए कि समझो 125 से 30 अंक का मूवमेंट दिया पुट तरफ, और इसमें क्या सेलर हावी था। और यहाँ पे ओवाइस लगभग 30.1 इस कहाँ से मार्केट डाउन साइड आया। और यहाँ पे BTST कॉल तो दिया नहीं। और कल जो हमने यहाँ पे डे कैंडल के बारे में बताया था कि डे कैंडल ब्रेक करेगा, यानी कि जो कल ये कैंडल रेड कैंडल बनी थी, रेड कैंडल को ब्रेक करेगा तो ही मार्केट डाउन साइड आ जाएगा, नहीं तो अप साइड जाएगा। तो मार्केट में रेड कैंडल को ब्रेक नहीं किया और उसने डोजी कैंडल बनाया और वह अप साइड मूवमेंट दिया उसने, यानी डे कैंडल से क्लियर हो गया कि मार्केट डाउन ट्रेंड में नहीं था। और उसने 25,000 के सपोर्ट को ब्रेक नहीं करा और 25,200 का रेसिडेंस को टच करके पार कर गया। और डे कैंडल में क्लियर हो गया कि डोजी कैंडल बनी। डोजी कैंडल बनने का कारण ये है कि यहाँ पे सेलर एंड बायर दोनों हावी रहे होंगे, इस कारण से डोजी कैंडल बनी, नहीं तो कभी ये डोजी कैंडल नहीं बनती। तो क्लियर था कि एक तो बायर हावी होता है या सेलर, इसका मतलब क्लियर है कि यहाँ पे सेलर एंड बायर दोनों हावी नहीं हुए, इसलिए डोजी कैंडल बनी है। और डे कैंडल से क्लियर हो गया कि मार्केट किस कारण से डोजी कैंडल बनाया है। जैसे यहाँ पे अभी मार्केट बेरिश एंड गोल्डन पैटर्न बना हुआ है, लेकिन बेरिश एंड गोल्डन पैटर्न ने काम नहीं किया। और नहीं करने की वजह यह है कि पैटर्न 70% या 80% एक्यूरेसी रहती है इसकी, डोजी कैंडल यानी बेरिश एंड गोल्डन पैटर्न की 70% एक्यूरेसी होती है लगभग। यहाँ पे देखो ये मार्केट यहाँ पे सेलर एंड बायर हावी होने के कारण से साइडवेज कंडीशन थी। बेरिश एंड गोल्डन पैटर्न 2 जगह बना, लेकिन दोनों जगह वर्क नहीं कर पाया और मार्केट में डे कैंडल में डोजी कैंडल बनी है। इसका मतलब ये है कि मार्केट ने 25,000 के सपोर्ट को ब्रेक नहीं करा और 25,200 के रेसिडेंस को पार कर गया। और यह लगभग यहाँ डोजी कैंडल बनने की वजह सेलर एंड बायर हावी हो गए।